राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने शिवा ट्रेंड का अपने स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से एक नाइट ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि गाउन टाइप में है, जो कि फिर से 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए है। ये मेरी 5वीं ड्रेस है। सातों के सातों ड्रेस रेडी हो चुकी हैं और उसका कलेक्शन भी आ जाएगा। अगर आपको भी इस तरह से कान्हा जी की नाइट ड्रेस बनवानी है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7417526866। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो कमेंट करके यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लविका 5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और व्हाट्सएप नंबर भी। और काफ़ी सारे आपकी यूज़फुल लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। हाउ टू वॉश क्लॉथ्स, कान्हा जी की आँखें निकल जाएँ, ग्लू गन का किस तरह यूज़ करें, या फिर रॉ मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो ये गाउन बनाया है वो कॉटन के कपड़े का बनाया है। तो कॉटन के कपड़े की अगर आप यहाँ पर लंबाई देखिए, 2 पीस लिए मैंने, 6 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा हमने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। ये देखिए 2 पैटर्न का हमने कपड़ा लिया है, एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से इसको रख लिया है। अब इसको हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे, मतलब 2 कपड़े थे ना तो इसलिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया तो 4 फोल्ड हो गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हमें लंबाई में आपको 1 इंच और यहाँ पर चौड़ाई में आपको 1.5 इंच, कुछ इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको एक बॉक्स बना लेना है और उसमें इस तरह से गोलाई कर लेनी है। तो ये हमारी मुड्ढों की छाट जैसे बोलते हैं ना, अगर आप सिलाई करते हैं अपनी सूट ब्लाउज़ किसी भी चीज़ की तो मुड्ढे की छाट जो बोलते हैं वो हमें यहाँ पर करनी होगी। तो ये हमारे मुड्ढे होंगे जिसपे हमने यहाँ पर छटाई कर ली है। अब हमें 2 पीस ऐसे कपड़े के ओढ़ लेने होंगे जिसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 इंच होगी और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच के करीब यहाँ पर रख ली है। तो ये हमारी हो गई है। इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे, नहीं 4 फोल्ड कर लेंगे। अब 4 फोल्ड करने के बाद मैं क्या करूँगी ना, जो मैंने कटिंग करी थी पिछले वाले उसकी, उसको इसी तरह से रख कर और इस पर गले का इस तरह से निशान लगा लूँगी। बिल्कुल करेक्ट निशान लगेगा, उसी से नाप से हम लगाएंगे, बिल्कुल कोनों को कोनों से मिलाकर और निशान पर ही मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी ये भी कटिंग हो गई, ये भी कटिंग हो गई। अब हमारा सीलने का टाइम। तो सबसे पहले मैं आस्तीन है हमारी, इनको सीलूँगी। नीचे से हल्का सा ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं। तो ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ कर हम इनको ऊपर की तरफ इस तरह से लेस लगा लेंगे। वाइट कलर की यहाँ पर मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। दोनों पट्टियाँ हमें इसी तरह से सेम रेडी करनी होगी लेस लगाकर। ये मैं आगे की तरफ मोड़ रही हूँ ताकि इसमें ना सफाई आ जाए, क्योंकि हमारा जो खुला वाला पार्ट होगा इस तरह से दिखेगा नहीं। अब मैं इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि नीचे वाला पार्ट अच्छी तरह से सिलाई हो जाए। दूसरा वाला पार्ट मैं पहले से ही सील चुकी हूँ। अब इनको हमें आस्तीन की तरह से जोड़ना है। सीधा पार्ट मैंने रखा हुआ था, सीधे पार्ट के ऊपर मैं इसको सीधा ही, तो अब इसको मैं सीधे पार्ट के ऊपर सीधा रखकर और इसको इस तरह से किनारे को किनारे से मिलाकर सिलाई कर लूँगी। अब दूसरी वाली पट्टी मैंने ली है, दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरह से आस्तीन पर मैंने रखकर और इसको सील दिया। यह अब हमारा सिल गया है। धागे निकाल लेंगे, इस तरह से इसको ओपन करके रख लेंगे और ये अब हमारा सीधा पार्ट रखा है, सीधे पार्ट के ऊपर मैं सीधा ही इसको रख दूँगी और इनको सील लूँगी। यानी सीधे के ऊपर हमें सीधा रखना है। बेसिकली आप जो देखेंगे वो उल्टा पार्ट देखेंगे और दोनों आस्तीनों को हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने उधर वाले पार्ट में जोड़ा था, इसी तरह से दोनों पार्टों को हम यहाँ पर भी सील देंगे। तो चलिए फिर मैं दोनों पार्टों को इसी तरह से दोनों पार्टों को सील लेती हूँ जल्दी जल्दी, जिस तरह से हमने पिछली बार सीला था। फिर बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो ये यहाँ पर हमने ये सील दिया है। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह की आपको लास्टिक का यूज़ करना है। आपके पास अगर चौड़ी वाली लास्टिक है तो आप चौड़ी यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी जो चौड़ी आती है इस तरह की है तो इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर गले की तरफ हमें ये इस तरह से हल्का सा मोड़ना है, फिर एक बार फिर से यहाँ पर मोड़ना है। मैंने अपनी लास्टिक के हिसाब से मोड़ा है। अगर आपके पास चौड़ी वाली लास्टिक है तो आप उसके हिसाब से मोड़िए। और जिस तरह से हम कान्हा जी की ड्रेस में डोरी डालते हैं, हमें उसी तरह से यहाँ पर डोरी डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं डोरी डालूँगी, जो इस तरह से मैं डोरी डालकर यहाँ पे किनारे पे मैं सिलाई उसके बराबर में करती जाऊँगी। यहाँ पर हमें लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है और अभी डोरी इसको लास्टिक को खींचना भी नहीं है। एंडिंग में थोड़ा सा पोर्शन हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको खींचेंगे। जितना हमें चाहिए उसको उतना खींच
लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई गोल लाइन में कर लूँगी। ये हम गले की साइड सिलाई लगा रहे हैं, ऊपर गले की तरफ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं इसको जितना मुझे चाहिए, मैं एक पार्ट को पकड़ के इसको खींच लूँगी और अपने गले को जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसको कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें ना गला ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, सिर्फ 2 इंच या 2.25 इंच का करना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। अब दोनों को जितना मुझे चाहिए तो उतना करके मैं इस पर लास्ट पे यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। पहले अच्छी तरह से आप हाथ से टाँका लगा सकते हैं या मशीन की सहायता से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से आप यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको भी पूरा जिस तरह से मैंने उधर कवर बंद किया था उसी तरह से मैं कर लूँगी। तो ये मैंने बंद कर लिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा के पूरा यहाँ पर गोल सर्कल बन चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें साइड में सिलाई लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो रहा होगा आपका पार्ट। अब इसको आपको इस तरह से बंद कर लेना है। आस्तीन की साइड को, दोनों साइड को एक तरफ मिलाते हुए किनारे पर हमें आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। 2 सिलाई से मैं इसको टक कर लूँगी। अब हमारा दूसरी साइड अभी हमें सिलाई नहीं लगानी, एक साइड ही लगानी है, क्योंकि अभी हमारा नीचे से भी खुला है। तो खुले वाले पार्ट को भी पहले हम इसको बंद कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी मैंने 2 फोल्ड करके एक किनारी बना लिया। पिछली बार मैंने सीधी साइड किनारी बनाई थी, इस साइड में उल्टी साइड बना रही हूँ किनारी, और किनारे पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पर सीधी साइड, अभी उल्टी साइड बनाया, सीधी साइड कर मैं इसमें यहाँ पर लेस लगा लूँगी। लेस लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको साइड में आधा इंच की दूरी पर फिर से यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में किया था, और सभी एक्स्ट्रा धागों को निकाल लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह की हमारी लुक आई है। स्टार्टिंग में पिन आपका दिखा चुकी हूँ, और आप एक बार लुक देख लीजिए, स्किप करके देखिए तो दोबारा देख लीजिए। कुछ इस तरह की हमारे कानाची की लुक आई है। ये मेरी 2 और 3 नंबर कानाची के लिए मैंने ये ड्रेस बनाई है। 3 नंबर के पहन के बैठे हैं, 2 नंबर को भी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आने वाली है। उम्मीद करती हूँ ड्रेस आपको अच्छी लगी होगी या समझ में आएगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।